पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी अर्थात 11 का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख का जो महीना होता है वो बड़ा महीना माना जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 और 13 अप्रैल की मध्य रात्रि यानी रविवार सोमवार की मध्य रात्रि 1:16 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 13 और 14 अप्रैल की मध्य रात्रि 1:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को और सभी संप्रदाय को मानने वालों को केवल और केवल एक ही दिन यानी 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यानी सभी को वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार को करना है। वहीं एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार की सुबह 6:54 से लेकर के 8:54 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। 14 अप्रैल को मेष संक्रांति है। इस दिन खरमास भी समाप्त होगा और प्रदोष का व्रत तो अगले दिन रहेगा। इसलिए यदि आप मंगलवार का या अन्य कोई भी व्रत करते हैं तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन उनको अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम और गोत्र से पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न कर देंगे। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आप सभी को 12 अप्रैल 2026 रविवार को करना है और एकादशी व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार को करना है तथा व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वो 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन सुबह 6:54 से लेकर के 8:54 तक आपको एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में संपन्न करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हम आपके नाम और गोत्र से अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के नगर में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में संपन्न कर देंगे। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का यानी पराये अन्न का भोजन आपको करना पड़े तो उसके प्रायश्चित्त के निमित्त यदि आप कोई भी दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराये अन्न भक्षण का दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन को सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन करके भगवान की अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देवघर में एक आसन बिछा करके और शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके जल पात्र रखें तथा जौ, तिल,
अक्षत के स्थान पर रखे, पीला पुष्प रखे, दक्षिणा रखे और एक सुपारी रखे। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि जाने अनजाने में कोई भी व्रत में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार एकादशी व्रत का आपका संकल्प हो जाएगा। अब आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, गौ माता को पूजन अर्चन करके उनको जो है रोटी या फलाहारी वस्तु खिलाएं, माता पिता गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी के यहाँ शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें या तिल के तेल का दीपक लगाएं। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून नहीं काटे, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में यथासंभव जितना हो सके रात्रि जागरण करे, भगवान का भजन कीर्तन करे। एकादशी के दिन भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान को विशेष रूप से श्रृंगारित करना चाहिए, नए नए वस्त्र उनको धारण करवाना चाहिए और यदि संभव हो सके तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान नारायण की मूर्ति या स्वरूप या विग्रह की स्थापना करें। उनके दाहिने हाथ की ओर गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। भगवान गौरी गणेश का, भगवान कलश का और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन अर्चन करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब बोलते हैं तो उनके मुख से स्वयं नारायण बोलते हैं। क्योंकि जब ब्राह्मण आपको कथा सुनाएंगे तो उनके श्री मुखारविंद से साक्षात नारायण ही बोलेंगे, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, फिर भी किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य को जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दि वरकांतिमिंदु बदनम बरहावतंस प्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो ततिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछा कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है, तथा इस एकादशी व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके श्री मुखारबिंद से आज मैं इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह एकादशी सुख सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। मनुष्य के जीवन के जाने अनजाने समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने वाली वरुथिनी एकादशी होती है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है, वैकुंठ पद प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, अर्थात उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को सहज ही मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में वैकुंठ लोक की, स्वर्ग लोक की
प्रभु के लोक की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में, शास्त्रों में बताया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं बताया गया है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का पुण्य सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी लोभवश होकर के कन्या का धन हरण कर लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, मांस या मदिरा का भक्षण नहीं करना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, चने का साग नहीं खाना है, कोंडों का साग नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, पराया अन्न नहीं खाना है और प्रयास करे कि एक बार ही उस दिन भोजन करे। मैथुन कर्म, स्त्री प्रसंग नहीं करना है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए और झूठा दातुन नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना त्याग करना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना, मिथ्या यानी झूठ नहीं बोलना। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित माना गया है। फलाहारी जो नमक है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी कहीं अधिक बताया गया है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट करके जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देख करके भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा नगरी जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी वाराह अवतार मूर्ति की स्वरूप की पूजा अर्चना करो। इस व्रत के प्रभाव से पुनः तुम सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हारे पैर को जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान नारायण की आज्ञा मान करके राजा मानधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को चला गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी सहितम नमामि मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा यत्नेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं
समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराट् इति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्रहर आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों माताओं बहनों, यदि आप मरुथनी एकादशी का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर आप एकादशी व्रत कथा की दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान वस्त्रदान गौदान करना चाहते हैं या पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन का संकल्प हेतु आप दान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके वरुथनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।